श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। नवरात्रि का आज पांचवें दिन की माँ दुर्गा की जय जयकार करें। स्कंद माता है, स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन का नाम स्कंद माता। माता स्कंद माता को कोटि कोटि नमन, प्रार्थना और प्रार्थना। जय माँ कामाख्या, कामक्षे वरदे देवी, नील पर्वत वासिनी, तंग देवी जगत माता, योनि मुद्रे नमोस्तुते। जय माँ दधिमती, जय माँ दधिमती, जय माँ दधिमती। ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। लाडले हनुमान जी, आज नवरात्रि की पंचम तिथि माँ की जय जयकार करके श्री रामचरितमानस पर थोड़ी सी और बात सिखाना, मनन प्रार्थना। ठीक है लाडले हनुमान जी, कल हमने थोड़े 2 शब्द बोले, गलत सही जो भी आया, साथ रहना माँ, भवानी साथ रहना, सब भगवान की जयकार करूं, नाम नहीं आता बस कहूं भगवान की जय तो जय है। कल हमने राम का वन गमन के बारे में पढ़ा। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में चले गए, सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर चले और सरयू नदी होने तक चले। उसके बाद जहां सरयू नदी पार हुई, आगे आए, सुमंत को वापस भेज दिया। सुमंत जी अयोध्या नगरी में आने में भी बेचारे सोच रहे थे कि करूं क्या, क्योंकि राम रुकने की सब बात ही नहीं है, वो तो जाएंगे ही 14 वर्षों का। और दशरथ जी बेहोशी हालत में राम का पहले भी इंतजार करते रहे कि तुम यहीं रहो, मुझे जेल में डाल दो, ऐसे रो रहे थे दशरथ जी। तो 6 दिन हो गए थे राम को आगे छोड़कर जंगल की ओर जाने पे। सुमंत जी को सरयू नदी के वहां तक जाने पर सुमंत जी को भेज दिया। सुमंत जी लौटकर अयोध्या आए। अयोध्या में आते ही अयोध्या में पूरी अयोध्या नगरी वासी जो थे, बच्चे बूढ़े, सब इंतजार में थे कि राम आएंगे, सीता आएगी, लक्ष्मण आ जाएंगे अब। लेकिन कुछ नहीं। 14 वर्षों का वन क्या मांगा कि राजा दशरथ 6 दिन बाद जब सुमंत जी लौट कर आए और राम को देखा कि नहीं आए, चले गए। दशरथ दुनिया से ही चले गए उस दिन। राम के जाने पर, वन जाने पर 6 दिन हुए थे, दशरथ दुनिया से चले गए। और अयोध्या में चारों भाई जिनकी जन्म के लिए, संतान हो जाने के लिए दशरथ जी ने ऐसी प्रार्थना की थी, आज क्या हाल है। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, कितनी खुशी हुई बालकांड में। और अयोध्या में आते ही मन में क्या आया है कि राम, सीता, लक्ष्मण जंगल में चले गए, वन में, और भरत और शत्रुघ्न पहले नाना के घर गए थे, तो आज अयोध्या में चारों भाई वहां नहीं है। भरत नाना के घर गए थे, तो भरत अपने नाना केकई राज के यहाँ थे, काफी दिन रहे। उन्हें अयोध्या की घटनाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, समुद्र पूरी तरह सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को जबरन खींच कर ले जा रही है। ऐसा सपना, ऐसा देखा, भरत के मन में ऐसे विचार आने लगे। भरत अपने सगे संबंधियों को बताते हैं कि इस तरह के सपने से अब उन्हें डर लगने लगा है। फिर जिस समय भरत सपने की बात अपने साथियों को बता रहे थे, उसी समय अयोध्या के दूत उन्हें बुलाने आए। भरत अपने नाना केकई राज से विदा लेकर 100 रथों और सेना के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ता काफी लंबा था, जिस कारण से वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। 8 दिन पहले राम वन को गए, तो 6 दिन बाद दशरथ दुनिया से चले गए। जब दशरथ जी दुनिया से चले गए तो वशिष्ठ जी ने भिजवाया भरत को, शत्रुघ्न को, तो उसमें भी बीते उनके 8 दिन, मतलब 6 और 8 14 दिन हो गए। राजा दशरथ का उनका अंतिम संस्कार जो करना है, वशिष्ठ जी उसी के लिए भरत को, शत्रुघ्न को बुलाने के लिए कहा था। नगर काफी शांत और उदास था। वे सीधे राजभवन अपने पिता से मिलने गए, लेकिन वे वहां नहीं थे। फिर वे केकई के महल गए। माता केकई ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। केकई माँ ने भरत को बहुत गले लगाकर प्रेम करने लगी, और केकई ने बताया कि उनके पिता का निधन हो गया। भरत यह सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। माता केकई ने भरत को उठाया। भरत पिता के निधन से काफी व्याकुल थे, तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। तो केकई ने बताया कि राम को पिता ने 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया है। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए हैं। केकई को कोई दुख नहीं हो रहा। उसने ये भरत को इस तरह से कहा जैसे कि वो उनका काम है, ऐसे।
आश्चर्यचकित हो गए और पूछा कि वनवास क्यों, क्या उनसे कोई अपराध हो गया? तो कैकेयी ने बताया कि राम से कोई अपराध नहीं हुआ, उसने ही भरत के हित के लिए महाराज से प्रार्थना की थी। अपने वरदान की सारी बातें बताते हुए कैकेयी ने भरत से कहा कि उठो पुत्र, उठो, राजगद्दी संभालो। कैकेयी ने आकर कहा इस प्रकार भरत को, और भरत आश्चर्य से कि क्या, राम वन को क्यों? और उससे भी बड़े दुख की बात कि पिता दशरथ दुनिया से चले गए। और कैकेयी क्या कह रही है, माँ क्या कह रही है, चलो भरत तुम्हें राजगद्दी निभानी है, चलानी है। भरत की कैसी हालत है, वो ऐसी स्थिति में हो गया कि बेहोशी, जैसे पिता दशरथ को बेहोशी आ गई जब कैकेयी ने ऐसे कहा था आज भरत बेहोश हो रहा है। फिर भरत को बहुत अधिक क्रोध आया और वे अपना क्रोध रोक नहीं सके। वे अपनी माता को धिक्कारते हुए, भरत ने माता कैकेयी को धिक्कारते हुए चीख पड़े। भरत चीख पड़े। भरत ने कहा तुम अपराधिनी हो, मेरे लिए यह राज बेकार है, बेकार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भरत को बड़ा क्रोध आया कैकेयी पर, मां पर। उसने उसे मां मानने से इनकार कर दिया। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। वे बार बार अपनी माता को कोसते रहे। किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? किसने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ाया? मैं राजपद ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं। मैं राम के साथ जाऊंगा और उन्हें मनाकर अयोध्या वापस लाऊंगा, भरत ने कहा। ओम नमः शिवाय। कैकेयी के महल से निकलकर भरत माता कौशल्या के पास गए। उनके चरणों में गिरकर फूट कर रोने लगे भरत। कौशल्या पहले से ही काफी दुखी थी। वे बोली, पुत्र भरत, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हुई। राम जंगल में है, अब तुम राजगद्दी संभालो। बस मेरे ऊपर एक उपकार करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने माता कौशल्या से क्षमा मांगी, उनकी सफाई दी। भरत ने सफाई दी कि इसमें अपना मतलब मेरा, उन राम की कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं है, मेरी गलती है। और भरत ने, कैकेयी ने क्या क्या किया वो माँ को, कौशल्या को कहा। राम उनके प्रिय अग्रज थे और वे उनका अहित सोच भी नहीं सकते। वे निरपराध है। कौशल्या ने भरत को क्षमा किया और अपने गले से लगा लिया। कौशल्या माँ ने भरत को गले लगा लिया। भरत सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे। उन्होंने लपटकर मंथरा के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के पास ले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। उन्होंने भरत से कहा कि वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन जंगल में जाने के बाद यही उचित है। तो भरत ने महर्षि वशिष्ठ जी के आग्रह से इनकार करते हुए कहा कि मुनिवर, हम यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, अयोध्या के नगरवासी तथा अयोध्या की चतुरंगिनी सेना भी साथ थी। राम अब तक सुमन से सरयू नदी छोड़ने के बाद आगे गंगा पार करके चित्रकूट भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए थे। राम बहुत ही उच्च विचारों वाले थे तथा महर्षि के असुविधा के कारण आश्रम में नहीं रुकना चाहते थे। अतः उन लोगों ने पहाड़ी पर एक पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी। भरत पूरे दल बल के साथ चित्रकूट की ओर बढ़े जा रहे थे। वो आगे आगे सेना के चलने से आसमान में धूल ही धूल नजर आ रही थी। तो निषाद राज ग्रह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे, विचार ऐसे मन में सोचा। सही स्थिति का पता चला तो उन्होंने उनकी अगवानी की। निषाद राज ने भरत को प्यार से समझ लिया कि वो तो राम का छोटा भाई भरत है, प्रेम से आ रहा है, दुख में है। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। वहां भरत को राम का समाचार मिला। उन्होंने बताया कि राम की पर्णकुटी उस पहाड़ी पर है। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में बिताई क्योंकि आगे जंगल भरा था, बहुत घना था।
अगले दिन सुबह सेना चली तो वन में खलबली मच गई। सभी जानवर पक्षी इधर उधर भागने लगे। राम सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण ने देखा कि एक विशाल सेना चली आ रही है। लक्ष्मण चीख कर राम से बोले, भैया भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार देना चाहते हैं। तो राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, वह हम लोगों से मिलने आ रहा होगा। लक्ष्मण आक्रमण करने के लिए उतावले हो रहे थे, किंतु राम ने उन्हें समझाया कि वीर पुरुष अपनी धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। भरत सेना को पहाड़ी के नीचे छोड़कर शत्रुघ्न के साथ पहाड़ी के ऊपर गए। वे राम के चरणों में ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भरत बड़े भाई राम के चरणों में लेट गए। राम ने भरत को, शत्रुघ्न को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय सबकी आंखों में आंसू थे। भरत ने राम को पिता के निधन की बात बताई। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए और शोक में डूब गए। कुछ देर बाद राम पहाड़ी से नीचे उतरकर नगर वासियों तथा माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी साथ गुरु वशिष्ठ जी को मिलकर नमस्कार किया। अब जब चित्रकूट में भरत आए हैं अपने भाई राम से मिलने, तो इतनी सी गलती थी कैकेयी की। वो मंत्रा ने कहा 2 वरदान मांगो तुम्हारे लिए जरूरी। कैकेयी ने 2 वरदान क्या दिए, दशरथ दुनिया से चले गए। लेकिन कैकेयी को क्रोध था, खुशी थी कि मेरे पुत्र भरत का राजा अभिषेक होगा, भरत राजा बनेगा। लेकिन जब भरत शत्रुघ्न नाना के घर से लौट कर आए और देखा कि पिता दुनिया से चले गए, राम वन को चले गए, तो भरत ने धिक्कार कर लिया था कैकेयी से। लेकिन अब कैकेयी फिर से वो पहली वाली कैकेयी बन गई। जैसे कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों का अपनापन बहुत प्रेम वाला था। राजा दशरथ दुनिया से चले गए, तीनों पत्नियां अब विधवा हो गई हैं, रो रही हैं, और सबसे ज्यादा कैकेयी रो रही है। अब कैकेयी को दुख समझ में आया है, तो राम ने सभी को नमन किया। राम ने बड़े ही सहज भाव से माता कैकेयी को प्रणाम किया। ये राम है। राम ने बड़े ही सहज भाव से माता कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले सुबह भरत ने राम को अयोध्या चलकर राजगद्दी संभालने का बड़ी विनम्रता से आग्रह किया। राम इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन किसी भी कीमत पर नहीं। मैं, राम कह रहे हैं, ऐसी दुख की घटना में भी राम ने क्या कहा कि पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता। पिता की आज्ञा है कि तुम राजकाज संभालो। महर्षि वशिष्ठ जी ने राम को समझाया कि रघुकुल की परंपरा के में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, अतः तुम्हें अयोध्या लौटकर दायित्व निभाना चाहिए। तो राम बहुत संयम स्वर में बोले, राम, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य ठंडा पड़ जाए, किंतु मैं पिता की आज्ञा को नहीं ठुकरा सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और भरत को भी उन्हीं की आज्ञा से राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी भी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। तो भरत राम से बोले, फिर भरत बोले अपने बड़े भाई राम को कि मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाऊंगा, आप अपना खड़ाऊ दे दीजिए, मैं उसी की आज्ञा से 14 वर्ष 14 मंथ्स तक राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने मान लिया। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया। राम के चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखकर लाया गया और अयोध्या पहुंचकर खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उसका पूजन, सच्ची भक्ति, राम को भगवान मानकर भरत ने वहां अपना काम किया। भरत ने कहा, मैं वो करूंगा जो आप कह रहे हो, अयोध्या नगरी में जो करना है मैं आप जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन 14 वर्ष तक, 14 ईयर्स तक, उसके बाद आप सीधे अयोध्या आ जाइएगा। आप वहां आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, वरना, भरत कह रहे हैं, राम घबरा गए। भरत ने कहा 14 वर्षों तक मैं वहां रहूंगा, अयोध्या नगरी का जो कार्य है जो आप कहोगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन 14 वर्षों के बाद आप अयोध्या में आ जाइएगा, वरना मैं इस दुनिया से दूर हो जाऊंगा। भरत ने कहा, और भरत की ये बात सुनकर राम घबरा गए। भरत की बात से राम घबरा रहे हैं, राम उसकी बात सुनकर राम घबरा रहे हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा रिश्ता। दुख जीवन में श्री रामचरितमानस में बालकांड का जीवन
अमृतमय जीवन, खुशियों का भंडार। और अयोध्या कांड में केकई और मंथरा की बात से क्या हुआ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान सदा साथ रहना लाडले, सदा साथ रहना, सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय। हनुमान जी सदा साथ रहना और कथा सुनाना। नवरात्रि का आज 5वां। स्कंद माता माँ की जयकार करूं, याद करूं, सच्चे मन से नमन करूं। मान लेना दादू जी, बालो जी। प्रश्न धनी की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, कामाख्या मैया की जय, दधीमती मातेश्वरी की जय, महर्षि दधीची जी की जय। हर हर महादेव।